प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज रीडिंग बड़ा सिंपल रखेंगे और सिर्फ टैरट यूज़ करेंगे, वो भी ट्रेडिशनल वाली। करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू, योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी's करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन एंड ऑल्सो थर्ड पार्टी's करंट एनर्जी फॉर यू। अब थर्ड पार्टीज़ करंट एनर्जी फॉर यू आप तभी कंसिडर करना अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो, और अगर नहीं पता है, ज़रूरी नहीं है कि हर पोर्शन ऑफ द रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे। जो पोर्शन मैच करे रखो, बाकी जाने दो। So before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स अगर आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के रीडिंग देखो। लाइक इवन इफ़ यू आर इन सेपरेशन और आपको आपके पर्सन के मनोस्थिति के बारे में, एनर्जी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, फिर भी यू नो योर पर्सन, आप बेसिक पैटर्न उस इंसान का आप जानते हो। तो अगर आपको पता है कि और आपके रिलेशनशिप की सच्चाई भी पता है, आपको अगर पता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली ओवर, वो इंसान बिल्कुल उस इंसान ने मेरे साथ छल किया है, उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स अभी बचा नहीं है, तो अगर रीडिंग में ऐसा आता है कि नहीं फिर से आपका रियूनियन होगा, वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, तो नो दैट इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट योर एनर्जी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, देखो मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए धोखेबाजी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बैड कर्मा होगा और मेरे विद्या का अपमान होगा, जो मैं नहीं करूँगी। सो कोई भी डेलुलू में मत रहना, और मैं आपको रहने के लिए भी नहीं बोलूँगी। ऑफ कोर्स रीडिंग देख सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट, जैसे फिल्म देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, देख सकते हो, अच्छा लगता है तो देख सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। ऑल्सो मेरे कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स भी मेरे कलेक्टिव्स में हो। सो अगर आपने मेरे से जो रीडिंग लिया है वो उसका 3 महीना कंप्लीट हो गया है, तो ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग शायद आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। बट अगर प्राइवेट रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन आया है, कलेक्टिव रीडिंग में आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट पर्सनल रीडिंग में मैंने साफ साफ आपसे कह दिया है कि वो इंसान आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, आने के चांसेस कम है, आएगा तो आपके लिए सही नहीं होगा, तो स्टिक टू दैट एनर्जी, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग में एनर्जी और प्रोमिनेंटली आता है, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। हाँ, अगर 3 महीना गुजर गया है, 3 months इज़ ओवर, देन यू कैन हो सकता है बिट्स एंड पीसेस में, बट खुद को डेलुलू में मत रखो। दैट इज़ द एंटायर पॉइंट, डोंट कीप योर सेल्फ इन डेलुलू। ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन एट ऑल, इनफैक्ट उसको अनकॉमन सेंस बोलना चाहिए था। सो बट एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन में हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, अफेयर, व्हाटएवर, आपकी एनर्जी पिक होगी, और आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी, और आप जिसके बारे में आप जिसको थर्ड पार्टी समझ के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन अगेन, हस्बैंड, वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर, लवर, अफेयर, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि थर्ड पार्टी कौन है, सो ऑफ कोर्स एनर्जी ज़्यादा अच्छे से पिक होगी। अगर आप श्योर नहीं हो, या फिर मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ है, तो थोड़ा सा कम पिक होगी, या फिर आप बिल्कुल नहीं जानते हो कि थर्ड पार्टी है या नहीं, तो देख लो क्या होता है। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, आपके पर्सन अगर बहुत क्लोज्ड एनर्जी के इंसान है, लाइक आप खुद ही
प्लीज़ अंडरस्टैंड, कलेक्ट, यू नो दीज आर द थिंग्स यू शुड। कोई नहीं बताता है, इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोगों को इतना पता करके ही आप लोग देखने आए होंगे, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, आप लोग रैंडमली देखते हो, इस यहाँ का इस्तेमाल नहीं, बहुत कम लोग करते हो। जिनको पर ये कहना बहुत ज़रूरी है, आप स्किप कर सकते हो, आई मीन रीडिंग से देख सकते हो, बट जिनके लिए ज़रूरी है मैं कह दूँगी। अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी वर्क्स। आपकी एनर्जी के थ्रू मैं उसकी एनर्जी पिक करूँगी आपके पर्सन की, राइट। सो आपके पर्सन अगर बहुत ही क्लोज पर्सनैलिटी के हैं, हमेशा से आप कभी उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते हो, उसके मन में क्या चलता है और उसके दिल में क्या चलता है, जितना वो क्लोज्ड एनर्जी के आप ही उसको भाप नहीं पा रहे हो। सो उसकी एनर्जी रीडिंग के साथ बहुत ही कम रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं भी, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई हैव ऑल्सो माई लिमिटेशंस। इसमें ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। यहाँ कोई जादू होकस पोकस नहीं चल रहा है, अबरा का डबरा नहीं है, साइंस है। जितना ओपन आपकी एनर्जी रहेगी, जितना ओपन आपके पर्सन की एनर्जी या थर्ड पार्टी की एनर्जी रहेगी, उतनी ही आसान होती है कलेक्टिव रीडिंग में और प्राइवेट रीडिंग में एनर्जी पिक करना। जितना रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी होगा, जितना क्लोज्ड अप एनर्जी होगा, उतना ही कम सही से रेजोनेट करेगी। सो ये सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। अब बोलोगे मुझे कैसे पता होगा, कैसे? सुनो, आप आप अगर अपने पर्सन की एनर्जी जितना अच्छे से कैच कर सकते हो, लाइक टैरो आप देख रहे हो कंफर्मेशन के लिए कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, वो सही है कि नहीं, उसका कंफर्मेशन, उसका डिवाइन साइन के लिए आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, उसी वैसे ही देखने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है ना कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, तो टैरो रीडिंग्स देख ही सकते हो, पर उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि अगर आप उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकते हो, तो मैं आपके थ्रू उसके दिमाग को कैसे पढ़ सकती हूँ? प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अगर उसकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपका ही कनेक्शन उसके साथ ठीक से नहीं बैठा है, तो मैं आपके थ्रू उसका कनेक्शन कैसे खींचूंगी? ओके, है ना? सो ये सब याद रखना पड़ता है, रख के देखना पड़ता है, तभी मैच होती है, नहीं तो नहीं मैच होती है। सिर्फ रोना धोने से कुछ नहीं होता है। सी आई कैन द सेटिंग द मूड कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आप तीनों का मूड है, ठीक है। मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूँगी, 3 कार्ड्स लूँगी हर किसी के लिए, और फिर मैं कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी। कॉमन सेट द मूड कार्ड एंड कॉमन बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, एक ही डेक का इसीलिए इस्तेमाल कर रही हो। आप तीनों का यही हाल है। आप रात को सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में हो, सम काइंड ऑफ वरी, सम काइंड ऑफ फियर, सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी आप तीनों को ही खाए जा रही है। आप तीनों ही रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हो सकता है आप तीनों में से किसी को इंसोम्निया या स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, कोई स्लीपिंग पिल लेते हो, कोई डिप्रेशन की दवाई, तीनों में से कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी। पर अभी ना आपको षोडशोज्जा लग रहा है, यू नो, जैसे भीष्म तीरों के बेड्स पे सोए थे, अभी बिस्तर पे आप लोग ज़्यादा देर सो नहीं पा रहे हो, यू नो, सम काइंड ऑफ गिल्ट, किसी में, तीनों में से किसी का भी हो सकता है। अभी मैंने कार्ड्स देखा नहीं है तो एग्जैक्ट एनर्जी मैं पिक नहीं कर पाऊँगी, बट आई कैन सी दिस इज़ द सेटिंग द मूड कार्ड। तो आप तीनों ही रात, एक कॉमन पॉइंट है, आप तीनों ही रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, तीनों ही एंग्शियस हो, तीनों ही स्ट्रेस्ड आउट हो, तीनों ही डिप्रेशन में हो, तीनों में से कोई रात को झटका, यू नो, सोते सोते झटके से उठ जा रहे हो, बुरे सपने देख रहे हो, यू नो, हो सकता है यहाँ बहुत पसीना हो रहा है जब आप नींद से जाग रहे हो, या कोई भी, ऑफ कोर्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का तो आपको नहीं पता, अगर आप और आपके पर्सन हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के तले रहते हो, वो अलग बात है, पर यू नो, यू आर, समवन इज़ वेकिंग अप स्वेटिंग, पसीना होके कोई जाग रहा है नींद से अचानक बुरे सपने देख के, किसी में कोई गिल्ट है, किसी में कोई एम्बैरसमेंट है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, दिस इज़ अ ब्लैंकेट, किसी को शायद हाल ही में फीवर हुआ है, बेड रिडन थे कुछ दिनों के लिए, दिस इज़ द सेटिंग ऑफ द मूड कार्ड। तीनों में से सबको, तीनों को ही समझ में आ रहा है कोई कुछ तो एंड होने वाला है और कुछ तो मेजर चेंज आने वाला है तीनों की ही लाइफ में। दिस इज़ द सेटिंग ऑफ द मूड कार्ड। अभी मैं आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन लूँगी 3 कार्ड्स टू चेक योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन।
Hermit, Four of Swords, Death. दो मेजर आर्कानास, आपके लिए ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है. सी राइट नाउ योर करंट एनर्जी इज़ दैट ऑफ हर्मिट. आप आपके पर्सन से कटे कटे रह रहे हो, आप अपने पर्सन को कोल्ड वाइब्स दे रहे हो. आपके पर्सन आपसे उम्र, आप और आपके पर्सन के बीच उम्र का फ़र्क हो सकता है, मैच्योरिटी का भी फ़र्क हो सकता है. एनीवे दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट हियर. व्हाट आई कैन सी इज़ दैट आप में किसी टाइप ऑफ आप में एक आइसोलेशन की एनर्जी है. आप अगर एक छत के तले आपके पर्सन के साथ रह भी रहे हो ना, तो आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो. अभी आप उनको कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, आप उनसे कटे कटे से रह रहे हो, आप और उनमें एक दीवार खड़े कर दिए हो. अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो भी आप रीचिंग आउट का कोशिश नहीं कर रहे हो. आप में कुछ तो अवेकनिंग हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके. यू आर सीइंग योर पर्सन इन अ न्यू लाइट. वो जो रोज़ टेंटेड ग्लासेस, वो जो रोज़ी गॉगल्स पहन के आप प्यार के नशे में उनकी गुलाबी आँखों में खोए रहते थे, अभी वो क्रैश हो चुका है. अभी वो टूट चुका है. अभी आप जैसी चीज़ें हैं वैसा ही देख रहे हो. लिसन हियर. यहाँ अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो बाकी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करने के हाई चांसेस हैं. पर अभी अभी आप अपने पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी हो. सॉरी. सॉलिटरी एनर्जी में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपके पर्सन के बारे में सोचना. ओके, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ हैबिट हो सकता है, बट इट्स नॉट दैट. मे बी आप टैरो रीडिंग देखते देखते कुछ और कर रहे हो, कुछ और चीज़ सुन रहे हो, नॉट सो सीरियसली, जैसे पूरा हाँ क्या हो रहा है पहले ऐसे देखते थे. अभी इट्स यू आर कूल अबाउट इट. अभी ना आप अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सा आप सॉलिट्यूड मेंटेन कर. यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर पर्सन. यू आर इन दैट विड्रॉवल मोड. अकेले रहना चाहते हो. अगर आपके पर्सन आपसे रीच आउट भी करना चाहते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, और आप खुद से भी ऑफ कोर्स रीच आउट नहीं करना चाहते हो. बेयर मिनिमम कम्युनिकेशन, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो लोग कम्युनिकेशन में हो. अदरवाइज यू आर नॉट इन दैट एनर्जी टू एंटरटेन योर पर्सन एनीमोर. थक गए हो. अभी एक पॉज लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप में. तबीयत ख़राब हो सकती है इन दिनों, थोड़ा सा अभी रेस्ट ले रहे हो. बर्नट आउट एनर्जी, एग्जॉस्टेड एनर्जी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. आप अभी ना अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हो, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट, रिकवरी मोड पे ले जाना चाहते हो, खुद के हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो. अभी ये सब जितना भी स्ट्रेस चल रहा है ना, इस स्ट्रेस से थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हो. इट्स बिकमिंग टू हैवी फॉर यू टू कैरी. अभी यू वांट टू स्लीप ओवर इट. अभी मुझे ये सोचना नहीं है, अभी मुझे थोड़ा सा अभी मुझे ब्रेक लेना है. मे बी एक्चुअल में आप लोग ब्रेक ले रहे हो इस टेम्पररी से ही. इट्स नॉट दैट परमानेंट एंडिंग के बारे में आप सोच रहे हो, बट यू आर ओके ऑल्सो इफ़ इट एंड्स परमानेंटली. किसी की शादी ख़त्म हो रही है. दिस पर्सन इज़ वेयरिंग द रोब ऑफ द हेरोफेंट एंड दिस इज़ द ग्रिम रीपर. आमने सामने खड़े हैं, तो कुछ तो एंड हो रहा है और कुछ तो बिगिन हो रहा है. यहाँ सूरज भी उग रहा है. इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ पॉजिटिव बिगिनिंग. अभी ना यू आर ओके. परिवार में किसी का डेथ हो सकता है, कोई बीमार पड़ सकता है. आपके पर्सन के परिवार में ज़्यादा होने के चांसेस है. आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हो, आई डोंट नो, बट आपके हस्बैंड की तबीयत शायद अभी ठीक नहीं है, ये भी या फिर आपके पर्सन का. आई डोंट नो व्हाई आई सेड हस्बैंड. सो किसी का हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो सकती है, बट इवन ओवरऑल योर पर्सन्स, देयर इज़ अ हाई चांस कि योर पर्सन माइट गेट क्रिटिकली इल सम टाइम सून. नहीं भी हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए एक ही चीज़ हो ज़रूरी नहीं है. बट एनीवे द करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन इज़ दैट आप जानते हो ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है. दिस इज़ एन इनएविटेबल एंड. किसी का डिवोर्स भी फाइल हो चुका है, किसी का सेपरेशन सालों का हो चुका है. अभी आप जानते हो अभी कोई उम्मीद नहीं है. फिर भी कहीं ना कहीं आप अभी भी एक देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप आपके दिल में, दो यू आर नॉट रियली थिंकिंग टू मच अबाउट इट. ख़त्म हो गया है. यू आर
कमिंग टू टर्म्स विद इट, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो वो चीज़ें, बट यू नो व्हाट, अभी भी वो एक रे ऑफ होप है कि शायद ये ख़त्म होके फिर से शुरू हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। अभी भी वो होप रखे हुए हो, पर ख़त्म हो रहा है। एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग इट, यू आर और आज की जो मैं कलेक्टिव देख रही हूँ ना, ये लोग ना आप लोग ना डेलुलू में अभी अपने आप को रखना नहीं चाहते हो। कोई अपने आप को ओके, यू आर स्टिल यू नो, आशाएं बाँचे चाशा, पेंडोराज बॉक्स, पेंडोरा ने क्या किया था, वो बॉक्स खोला था, सब कुछ बाहर चला गया, वो जल्दी बॉक्स बंद करी। द ओनली थिंग दैट रिमेन्ड इज होप। होप इज समथिंग जो लास्ट मोमेंट तक हमारे ये उम्मीद से ही हम लोग बचते हैं, यू नो, जीने की उम्मीद, लास्ट मोमेंट तक होप रहते हैं। कोई अगर हमारे प्रियजन अगर डेथ बेड पे भी होते हैं तो भी लास्ट मोमेंट तक हम लोग ये होप करते रहते हैं कि वो ज़िंदा हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि हम लोग को पता है कि कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी हम लोग उम्मीद पकड़े बैठे हैं। बट दिस इज़ नॉट डेलुलू। डेलुलू इज़ समथिंग कि आप जानते हो ना, आप कोई लाला लैंड पे हो, लाइक आई कैन देयर आर कलेक्टिव्स जो लोग यू नो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। अगर मैं कलेक्टिव रीडिंग में किसी आपके पर्सन की एनर्जी अगर किसी ख़राब इंसान की, लूज़र की, चीटर की आती है और मैं बोलती हूँ कि वो लूज़र है, चीटर है, हिंदी में चोमू है, लोकल लैंग्वेज में जो भी, उनको बुरा लग जाता है, आप नेगेटिव मत बोलो मेरे पर्सन के बारे में। एक तो ये आपके पर्सन के बारे में नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव एनर्जी का जो पर्सन आया है वो लूज़र एंड चीटर है। अब लूज़र एंड चीटर को किसी भी लैंग्वेज में बोलो तो वो लूज़र एंड चीटर ही रहेगा। हिंदी में बोलो चोमू रहेगा, कुछ और लैंग्वेज में बोलो कुछ और रहेगा, इंग्लिश में बोलो लूज़र एंड चीटर ही रहेगा। तो सोचने वाली बात ये है कि कलेक्टिव रीडिंग में जो लूज़र एंड चीटर की एनर्जी आई है वो आपके पर्सन से मैच हो गया है। तो आप जानते हो आपके पर्सन लूज़र एंड चीटर है, पर आपको आपके पर्सन लूज़र एंड चीटर है ये आपको सुनना नहीं है। डोंट यूज़ नेगेटिव वर्ड्स अबाउट माई बेटर हाफ। आपने उसको बेटर हाफ बोल रहे हो, मतलब यू आर ऑलरेडी टेकिंग दैट लूज़र एंड चीटर पर्सन एज योर बेटर हाफ। फिर अभी भी आप उसको पेडिस्टल ट्रीटमेंट दे रहे हो। कौन से डेलुलू में हो आप मेरे कलेक्टिव नहीं हो सकते हो। आई मीन हो सकता है भटकते हुए कुछ एनर्जीज आ जाते हैं, बट माई बेसिक कलेक्टिव्स आर माई सोल ट्राइब, दे आर फाइटर एनर्जीज। ओके फाइन, सबके लाइफ में बुरा वक्त आता है, सब आप यू नो, बट यू आर फाइटर एनर्जीज। ये एनर्जी जो है, दे आर नो नॉनसेंस पर्सन। ये लोग अपने डेलुलू में नहीं रहना चाहते। तो अगर आप ऐसे इंसान अचानक भटकते हुए आ गए हो जो अभी भी डेलुलू में हो, जो जानते हो आपके पर्सन ख़राब है, लाइक रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, कितना भी खच्चर इंसान क्यों ना हो, पर मेरा इंसान है, आप उसके बारे में बुरा मत बोलो, तो मत देखो। आप उस बुरे इंसान के साथ उसका रामू काका या टॉमी बनकर ही रहो। और उसके लिए अगर आपको खुन्नस में आके मेरी वीडियो रिपोर्ट करना है, करो। मेरी वीडियो एवरी वीडियो ऑफ माइन बाइंडिंग मैं करके रखती हूँ। मेरी वीडियो के साथ छेड़खानी करोगे, बेवजह छेड़खानी करोगे, इतना बैकफायरिंग होगा। और ये मेरी धमकी नहीं है, मेरी इंटेंशन है। अगर बेवजह मेरे वीडियोस को छेड़ोगे तो जो आपका घटिया स्थिति है वो और घटिया रहेगा। कभी अपने पर्सन से तो छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं देखोगे। मेरी एक वीडियो रिपोर्ट करोगे, वो इतना गंदी तरह से बैकफायर करेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके लिए आप जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, बट दिस इज़ सेल्फ प्रोटेक्शन, दिस इज़ माई बाउंड्री, डोंट क्रॉस माई बाउंड्री। मैं अपने लिए नहीं बैठी हूँ। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेंजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। यू नो देयर आर कलेक्टिव्स जो लोग अपने पर्सन का रीडिंग देखने आते हैं और अचानक उनको मेरे से प्यार हो जाता है, एंड व्हेन आई डोंट एंटरटेन देयर कमेंट्स एंड डिलीट देम, अचानक वो लोग मुझे
नेगेटिव बातें करने लगते हैं, अचानक उन लोगों के लिए मैं अहंकारी बन जाती हूँ। जस्ट सी द हिपोक्रेसी। आए हो अपने पर्सन के लिए देखने के लिए, रीडर से सो कॉल्ड प्यार हो जाता है, और जिसको आप प्यार करते हो, क्लेम करते हो, क्योंकि वो आपको एंटरटेन नहीं करती है, अचानक से उसको वो बुरी बन जाती है और आप उसके वीडियोज़ रिपोर्ट कर देते हो। व्हाट काइंड ऑफ फकड़ी इज़ दिस? डोंट डू दिस। इसका मिलेगा। वैसे भी मैं किसी के साथ कोई एनर्जी कॉर्ड क्रिएट करने नहीं बैठी हूँ। वंस एंड फॉर ऑल आई एम क्लियरिंग। जो लोग गलत मंशा से मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आ रहे हो, डोंट डेयर। मुझे कुछ नहीं होगा, पर आपके लिए वो बहुत गंदी तरह से बैकफायर करेगी, और ये मेरी धमकी या हूल नहीं है। सो रिमेन विद इन योर बाउंड्रीज, डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज। एनीवे, मैंने ये बोलना ज़रूरी था, मैंने बोल दिया। जिनको स्किप करना है स्किप कर जाओ। बैक टू रीडिंग। सो यस, आप कोई डेलुलू में नहीं हो। सो बेसिकली 3 थिंग्स। अपने पर्सन से अभी आप विड्रॉ कर रहे हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो। यू आर टेकिंग अ टेम्पररी पॉज। उनका मुंह नहीं लगना है, उनके ड्रामा में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, पॉज लेना है, खुद के रिकवरी पे, खुद के हीलिंग पर ध्यान देना है। और हाँ, जानते हो चीज़ें ख़त्म हो रही है, यू आर एक्सेप्टिंग इट कि फ़ाइन, ठीक है, वो वापस नहीं आएंगे, या फिर मेरा डिवोर्स हो ही जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएगी। एक उम्मीद की किरण अभी भी है, बट के चीज़ें शायद ख़त्म होकर फिर से शुरू हो जाए, या मे बी थिंग्स विल टेक अ पॉजिटिव टर्न, ट्रांसफॉर्म करके इन माई फेवर आएगा। बट वॉट एवर इट इज़, यू आर ओके अबाउट लूजिंग अ पर्सन। अभी ना आपके दिल का ना एक पोर्शन मर चुका है आपके पर्सन के लिए। आई डोंट नो वाई आई सेड दैट, बट आई कैन सी, यू नो, आपका जो इंटैक्ट फीलिंग्स था ना आपके पर्सन की तरफ, उसका ना एक पोर्शन मुरझा गया है। वो फूल धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया है। आई डोंट नो वेदर आई शुड बी, वेदर इट इज़ गुड और बैड, आई डोंट नो, बट जो फूल आपके दिल में खिला था ना उनके लिए, धीरे धीरे वो सूख रहा है, उनकी ही लापरवाही के वजह से। Now let's see. Please ignore the background music here. यहाँ अभी काली पूजा का फंक्शन शुरू होने वाला है थोड़े ही देर में। One sec, let me close another window. इससे ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, सारा खिड़कियाँ बंद कर दिया है। बट एनीवे, अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैओस अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ स्किप दैट वीडियो। आई एम रियली सॉरी, आई कांट हैंडल इट। शायद यही यूनिवर्स की मर्ज़ी है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं सुनना है। एनीवे, बंद हो गया, फिर से चालू होगा। एनीवे, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अभी आपका एनर्जी देख लिया, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। अभी देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। 3 कार्ड्स, your person's current energy for you. Okay, so Page of Wands, King of Pentacles, 7 of Wands. एक भी कप एनर्जी नहीं आया। वैसे आपका भी शायद नहीं आया, हाँ आपका भी नहीं आया था, आपका भी नहीं आया था। सो आई थिंक आप दोनों के तरफ से ही ना वो इमोशनल पूल ना अभी एक दूसरे के लिए कम हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट नॉट देयर। स्पेशली आपके पर्सन के माइंड में तो मैं देख पा रही हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट, योर पर्सन इज़ नॉट रियली फीलिंग इमोशनल फॉर यू। आप तो इमोशनल फील नहीं कर रहे हो, वो छोड़ दो, फिर भी यू नो आप एक यू नो आप ना, आपकी एनर्जी आई एम चैनलिंग के एक इज़ मोर मैच्योर्ड दैन योर पर्सन्स, इसीलिए शायद हर्मिट आया था। मैंने हर्मिट ही बोला था ना, या फिर एनीवे हर्मिट का कार्ड था, देख लिया आपने। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, आपके पर्सन शायद आपको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ एन अवॉइडेंट। तो हो सकता है आपके पर्सन अवॉइडेंट नेचर के हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं। ऑल्सो पेज की जो एनर्जी है ना, वो किसी और के गाइडेंस पे चलते हैं। सो आई थिंक उनके पीछे उनको चलाने वाला या चलाने वाली कोई और है,
इस रिलेशनशिप का स्टीयरिंग ये प्रिटेंड करते हैं कि इनके हाथ में है, बट एक्चुअली आप दोनों के रिलेशनशिप का स्टीयरिंग किसी और के ऊपर निर्भर है। किसी और वो कोई और डिसाइड करता है या करती है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, और आपके पर्सन उसी हिसाब से चलते हैं। आपको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, कभी इमोशनल आपके तरफ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी बिल्कुल विड्रॉ कर जाते हैं। अगर अभी सेपरेशन मोड है तो पहले ऐसा ही करते थे, उनका नेचर ऐसा ही है। अगर उनका नेचर ऐसा है तो बाकी रीडिंग भी ऐसा ही रहेगा। डजेंट मैटर कि अभी आप उनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। वट एवर द सिचुएशन इज़, अभी भी वो आपके बारे में हॉट एंड कोल्ड फील कर रहे हैं। कभी आप पर गुस्सा आ रहा है, कभी आप पर प्यार आ रहा है, कभी आपकी तरफ कोल्ड फील कर रहे हैं, कभी आपकी तरफ पैशनेट फील कर रहे हैं, कभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, कभी नहीं आना चाहते। यही चल रहा है। टोटली पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ नयापन चाहिए लाइफ में। बहुत जल्दी मोनोटोनी उनमें आ जाता है। बट लाइफ इज़ नॉट अ सर्कस, रिलेशनशिप इज़ नॉट अ सर्कस कि हमेशा कुछ ना कुछ करतूतें चलती रहेगी। क्लाउन्स विल कीप परफॉर्मिंग, मंकीज विल कीप जंपिंग, ऐसा नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अभी वो अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ वो अभी फोकस कर रहे हैं। अगर आप लोग एक साथ रहते हो, अगर आप तो प्रोवाइडर की एनर्जी है, तो शायद जो बेसिक प्रोवाइड आपको करना है फाइनेंशियली या जो भी है वो आपको कर रहे हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, लिव इन पार्टनर्स नहीं हो, या फिर जो भी है अलग अलग रहते हो, व्हाटएवर, सो योर पर्सन, ही और शी इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज और हर ओन लाइफ। आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ही अपनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि पेज की देखो आपके लिए पेज की एनर्जी आई है, पर ये किंग एक्चुअली जब आपकी बारी आती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। जब आपकी बारी आती है तो वो पेज की एनर्जी में चले जाते हैं, इमेच्योर बट चालाक एनर्जी। बट जब दूसरों की बारी आती है तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाते हैं, मैच्योर्ड, प्रोवाइडर, स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल। पर आपके बारी जब आती है तो आप वो पेज बन जाते हैं। एनर्जी अभी भी वैसा है। इस रिलेशनशिप को वो पेज के नज़र से ही देख रहे हैं, इतना सीरियसली नहीं सोच रहे इस रिलेशनशिप के बारे में। रादर उनकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ही अभी उनकी पूरी एनर्जी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली वाला स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। और अगर आप उनकी फैमिली में हो तो या प्रोवाइड तो कर रहे हैं, पर इमोशनली आपके साथ पेज बन रहे हैं। बाकी जितना बेसिक प्रोवाइड करना है वो कर रहे हैं, करने के लिए तैयार है। अगर डिवोर्स प्रोसीडियर चल रहा है तो जो भी सेटलमेंट करना है वो करने के लिए वो तैयार है। पर हाँ, जितना आप चाहते हो शायद वो उतना नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना वो चाहते हैं। पेज किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, किंग है तो वो डिसाइड करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। कहीं ना कहीं वो अपने बाउंड्रीज, उनको लग रहा है कि आप उनकी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, आप उन पर ज़्यादा हावी हो रहे हो, आप नैग कर रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके वजह से उनकी स्टेबिलिटी हिल रही है। उनको लग रहा है, उनकी करंट एनर्जी मैं बोल रही हूँ, आपको ना वो एक कंपटीशन की तरह देख रहे हैं, एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों में हो चुका है, हो रहा है, व्हाटएवर। बट अभी ना देखो, आपसे वो दूरी रहना चाहते हैं, आपके पास वो नहीं आना चाहते हैं। इट्स अ वेरी मेरे करीब मत आओ, मेरे से मत उलझो, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके ग्रेट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी, योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर थर्ड पार्टी, 3 कार्ड्स। वहाँ भी झमेला चल रहा है, बट इट्स अ बेटर एनर्जी, आई एम सॉरी टू से, बट जो आया है मैं बोलूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट एस ऑफ कप्स। कमिटमेंट और प्यार दोनों ही है यहाँ।
एस ऑफ कप्स एनर्जी है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए। देखो, आई नो ये बहुत ही ख़राब लगता है कि आपने ये एस ऑफ कप्स आपके लिए आना था, गिवन आई कैन सेंस कि जिस टाइप ऑफ डेडिकेशन, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, प्योर लव आपने दिया था अपने पर्सन को, उसके बदले आपको ये मिलना था। बट जो आया है मुझे वो कन्वे करना पड़ेगा। सो जैसा आया है कार्ड्स वैसे ही एक्सप्लेन करूँगी। सी, आपके पर्सन लूज़र एनर्जी के हैं। दिस इज़ अ लूज़र कार्ड, ये कहीं नहीं जा रहा है। हाँ की लो योर पर्सन इज़ अ लूज़र। अभी आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है, ये कहीं नहीं जा रहा है। और ये किसी ये पूरा थर्ड पार्टी का रामू काका या टॉमी है। थर्ड पार्टी के ऑर्डर के अलावा ये कहीं हिल भी नहीं सकते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ ही इसका टोटल कमिटमेंट है। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इस रीडिंग के साथ अगर आप रेजोनेट कर पाते हो, इतना जान लो कि योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव द थर्ड पार्टी एनी टाइम सून। इनफैक्ट वो अभी सोच ही नहीं रहे, उनकी एनर्जी है ही नहीं थर्ड पार्टी को छोड़ने का। थर्ड पार्टी के हिसाब से ही वो करेंगे। अगर थर्ड पार्टी बोले, अगर थर्ड पार्टी येस तो बोलेगी व्हाटएवर, येस तो येस, नो तो नो। बिना थर्ड पार्टी के परमिशन के ये कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। और थर्ड पार्टी के प्रति ही इनका प्राइमरी कमिटमेंट है। ये थर्ड पार्टी का नाइट है, चाकर है, नौकर है। रामू काका वही होता है ना, नाइट्स लोग क्या होते हैं, राजा के नाइट्स क्या होते हैं, चाकर ही होते हैं, नौकर ही होते हैं। सो यस, कहीं नहीं जा रहे, ये स्टेबल, इनका खुद का कोई माइंड नहीं है, ये अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच सकते हैं। बहुत सारा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए तो लूज़र एनर्जी के है। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारा टेंशन, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच और भी लोग हैं। मे बी थर्ड पार्टी को वो इसलिए भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि थर्ड पार्टी के सपोर्ट में बहुत लोग हैं। तो अगर थर्ड पार्टी के ऊपर गला भी थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात की, या वैसे छोड़ने के सोच नहीं रहे, लाइक अगर वो थर्ड पार्टी को कोई धमकी भी दी और या फिर थर्ड पार्टी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स की कोशिश भी की, तो थर्ड पार्टी के डिफेंस में बहुत लोग आ जाएंगे। वट एवर द सिचुएशन इज़, थर्ड पार्टी के साथ उसका झमेला तो चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ खिच पिच वट एवर, बट ये जाने के मूड में नहीं है। देखो, अगर कुछ भी हो, देखो ये योर पर्सन इज समवन हु लिव्स इन डेलुलू। सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, रहना मुश्किल हो रहा है, मारा मारी, लाठा लाठी, काटा काटी, चिड़ पिट व्हाटएवर, पर ये उससे मुंह मोड़ के खड़े हैं। डेलुलू में रहना चाहते हैं कि नो मैं मुझे कुछ भी हो जाए, ये मुझे जो भी मार पीट, जो भी झमेला दोनों में होने दो, पर मैं नहीं जा रही उसको छोड़ के, क्योंकि प्यार। एस ऑफ कप्स, सी एस ऑफ कप्स इज द अल्टीमेट कार्ड ऑफ लव। अभी छुपाने का कोई मतलब तो नहीं है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जी जो है, करंट एनर्जी आपके थर्ड पार्टी को छोड़ने का नहीं है, वही जाने का है। करंट एनर्जी ये भी है, कॉन्फ्लिक्टेड है, थर्ड पार्टी के साथ उसका डिसएग्रीमेंट्स चलता रहता है। थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन पोल्स अपार्ट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और लड़ते रहते हैं। बहुत सारा फाइट्स, बहुत सारा नास्टी थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन देम। स्टिल ये फायर क्रैकर्स शुरू हो जाता है, बट डिस्पाइट दैट आप, ये सच तो है कि योर पर्सन इज फीलिंग लव। इनकी जो फीलिंग्स है थर्ड पार्टी की तरफ, ये अभी एटलीस्ट करंट एनर्जी इज दैट योर पर्सन इज फीलिंग लव्ड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। इसकी एनर्जी एक ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन इज सच अ पर्सनैलिटी जो किसी से एक्चुअल प्यार कर नहीं सकते। और ये मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, आई एम चैनलिंग इट, क्योंकि एक ही कार्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सी एनर्जी पिक हो रही है। आपके पर्सन एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी से
प्योर लव नहीं करते हैं, ये किसी से भी प्यार नहीं करते, ना आपसे, ना थर्ड पार्टी से, ना क्योंकि अभी आपके वजह से, क्योंकि आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आपके पर्सन आपसे थ्रेटेंड फील कर रहे हैं और आपके पर्सन का यही स्वभाव है, वो ना बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए, किसी के पैंटी में बिना छुपे वो सिक्योर्ड फील नहीं करते हैं। इसीलिए आपने हप किया है, आपसे थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, इसीलिए वो जाके थर्ड पार्टी के पैंटी में छुपे बैठे हैं और खुद को डेलूलू में रख रहे हैं कि नो, यही मेरी सच्ची प्यार है, यही मेरा सच्चा प्यार है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं करती है मुझे। थर्ड पार्टी डजंट क्वेश्चन योर पर्सन। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन देवता है। हाँ, हालांकि उस देवता को वो रामू काका और टॉमी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, पर यू नो व्हाट, आपके ये जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का उसके साथ रहना ही काफ़ी है। वो किस स्वभाव के है, रेपिस्ट है, चोर है, मक्कार है, धोखेबाज है, बाहर कितनों का मुंह मार के घर लौट रहे हैं, यो थर्ड पार्टी इज़ नॉट बॉदर्ड, सब चलेगा। तू बस एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास लौट के आ और मेरी जो जो लिस्ट है वो पूरा कर, बस। और हो सकता है कि आपके पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी प्रोमिनेंट एक पोजीशन पे है और थर्ड पार्टी बास्क्स इन हिज और हर ग्लोरी। होता है ना कि एक सोशल स्टेटस, एक पब्लिक आई में मैं उसकी आइटम हूँ, ये जाहिर करना। सो राइट नाउ योर पर्सन हैज़ दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी। आप वो खुद को समझा रहे हैं कि आप नहीं, थर्ड पार्टी ही उनका सच्चा प्यार है। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं भी है, अगर कोई और फैमिली मेम्बर भी है, तो भी इट्स लाइक दैट, उनको लग रहा है कि माँ है या कोई है, उनको लग रहा है कि देखा, उनका ही प्यार सच्चा है, ये तो झूठी है, इनका प्यार खोट है, नहीं तो मेरे को ऐसे थ्रेट नहीं करती, नहीं तो मुझे इससे थ्रेटन नहीं फील होता। एक्चुअली योर पर्सन इज़ अ स्माइललेस क्रीप। उनका रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो अपने लिए, किसी और के लिए तो छोड़ो, अपने लिए ही कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। उनको हमेशा किसी का सहारे की ज़रूरत होती है, हमेशा किसी के पीछे, मतलब उनको छुपना होता है। उनको ना यू नो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अकेले खड़े रह के सब कुछ हैंडल कर लेते हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हो, बुरा हो तो भी मेरी, अच्छा हो तो भी मेरी। पर आपके पर्सन ऐसा है, उनको बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों के पीछे वो छुपे रहते हैं और आप और थ्रेटन फील करते तो उनको तो जाके थर्ड पार्टी के अंडरवेयर में छुप जाना होता है, कितना भी गंदा सुनने में क्यों ना लगे, यही सच है। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग। तो येस, आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का वो टॉमी या रामू काका बन के बैठे हैं। उन दोनों में फाइट्स बहुत हो रहे हैं, इतना आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि दे आर पोल्स अपार्ट, लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ खिच फिच फाइट्स एंड ऑल दैट। बट डिस्पाइट दैट आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, थर्ड पार्टी ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, उनका ही इंटेंशन मेरे लिए सही है, आपका इंटेंशन उसके लिए सही नहीं है, उनको लगता है। ओके, अभी मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी पर्सन के लिए देख लिया, पर्सन की एनर्जी आपके लिए देख लिया, पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए देख लिया। अभी थर्ड पार्टी इज करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। अभी थर्ड पार्टी इज करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। फूल, एम्प्रेस, दो मेजर आर्कानाज आए हैं। रिमेंबर, आपके वहाँ भी दो मेजर आर्कानाज आया था, हर्मिट एंड डेथ, और इसके यहाँ आया है फूल एंड एम्प्रेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो सी, आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है आपके पर्सन के प्रति, ये एक न्यू बिगिनिंग का है। वो कुछ नहीं, वो इस रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग तो चाहती है या चाहते हैं। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। वो चाहते हैं कि ट्रैवल का कार्ड है,
आई डोंट नो इफ़ दे बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग टुगेदर, और कहीं वो ट्रैवल करके गए हैं या ट्रैवल वट एवर, हाउ ट्रैवल इज़ इन्वॉल्व आई डोंट नो। शायद लॉन्ग डिस्टेंस आपका और आपके पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और अभी वट एवर, आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज़ इन्वॉल्व। बट बट थर्ड पार्टी को लगता है कि इस रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट देना है, यू नो, आपको पूरा कट ऑफ करके। देखो, आपके लिए डेथ आया है और उसके लिए द फूल आया है, सो वहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ शुरुआत हो रही है। एनर्जी जो है, मैं एनर्जी देख रही हूँ आपने, यू नो व्हाट, हम लोग को लगता है कि अंधकार जो है या फिर जो कांटा जो है वो बुरा होता है। गुलाब जिसके पास है वो लकी होता है, पर गुलाब मुरझा सकता है, कांटा कभी नहीं मुरझाता है। सो दैट इज़ समथिंग टू, यू नो, अंधकार का मतलब ये नहीं है। अंधकार को अप्रिशिएट करने वाले, डेथ को अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैक्सिमम लोग यही फूल की एनर्जी में रहते हैं। उनको लगता है कुछ, यू नो, सी लुक एट दिस इमेज। थर्ड पार्टी हो सकते हैं, एनिमल लवर है, घर में कोई जानवर है, बिल्ली, कुत्ता, व्हाटएवर। सी नई शुरुआत तो चाहते हैं, पर अभी ना इसका घमंडी बहुत है, घमंड बहुत है। अभी ना इसका हेड पूरा ऊपर, हेड पूरा आसमान में उसका सर है। सो प्राउड, आप हार गए हो, वो जीत गई है, उसके पास आपका पर्सन उसके पास है, उसके हिसाब से चलते हैं, उसको मानते हैं, उसके लिए जो भी करना है करते हैं। उसका तो पूरा सन एनर्जी है, बहुत खुश है, पर दिखाई नहीं दे रहा है कि नीचे खाई है। जिस तरफ वो जा रही है गिरेगी तो नीचे। ये जो लीप ऑफ फेथ है, इट इज़ टू रिस्की टू टेक। थर्ड पार्टी जानते हैं कि आपके पर्सन के साथ उसका जो रिलेशनशिप की सच्चाई जो है वो कैसा है, फिर भी ही और शी चूजेस नॉट टू लुक एट इट। करंट एनर्जी वही है। अभी थर्ड पार्टी खुश है, बहुत खुश है, और यू नो एकदम लाइक हवा में उड़ रही है। घमंड, अहंकार में चूर, क्या जीत लिया। अरे ऐसे पर्सन को जीते हो, कोई ट्रॉफी नहीं है। आप जिसको सोना समझ रहे हो वो दस्ता भी नहीं है। एनीवे, सो उसको लग रहा है कि यही वो इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, पर अगेन गिरेंगे तो खाई में। पर वो अभी खाई के बारे में सोच नहीं रही है। नई फिर से शुरुआत चाहते हैं। आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटा के उन दोनों की पॉजिटिविटी को, यू नो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा टाइप चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पर्सन से ये बहुत बेनिफिट्स तो लेते हैं। एम्प्रेस इज़ द मैटरनल एनर्जी। सो हो सकता है कि आपके पर्सन इससे मैरिड है, या फिर कोई मैटरनल फिगर है, मातृस्थानीय कोई एल्डरली कोई फिगर है, जो भी है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये किसी के लाइक अगर मैटरनल फिगर है तो डेफिनेटली आपके पर्सन इसका बच्चा ही है, व्हाटएवर जो भी द सिचुएशन है। अभी ना ये थ्रोन पे बैठे हैं। देखो अभी कितना एनर्जी मैच कर रहा है। वहाँ आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आ गई एम्प्रेस। आपके पर्सन इस एम्प्रेस के नाइट है, नौकर है। ये एम्प्रेस अच्छा खेल खेलती है। आपके पर्सन को ना ये डेलुलू में रखती है कि तुम एम्परर हो, तुम किंग हो, बट एक्चुअली उसका स्टेटस नाइट का है, नौकर का है। यू नो, सर पे हाथ फिरा के सारा काम निकलवा लेती है या लेता है। दिस इज द करंट एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी। बेनिफिट ओरिएंटेड। आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। एटलीस्ट करंट एनर्जी कभी नहीं गलत होता है, एनर्जी रीडिंग में कभी नहीं वर्ड नहीं आता है, बट करंट एनर्जी जो थर्ड पार्टी की है वो है मुझे इस इंसान को नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोड़ेगी तो हाथ से बहुत कुछ छूट जाएगा। ये एम्प्रेस ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा। सो ही और शी वांट्स टू एंश्योर दिस एम्प्रेस एनर्जी, और इसीलिए वो चाहते हैं साम दाम दंड भेद कुछ भी करो। मेजर आर्कानाज आए हैं, एकदम डिटरमाइंड है,
कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन का अगर तलवे भी चाटना है तो भी चाट लेगी, पैर चाटना है तो भी चाट लेगी, पर उसको हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि अल्टीमेटली एम है कि ये मेरा रामू काका कम टॉमी है, इसको डेलुलू में रखो कि मैं इसकी टॉमी हूँ, पर एक्चुअली इसको टॉमी बना के रखना है। आपके पर्सन ना आपको आपसे इसलिए आपके पर्सन को चिढ़ है क्योंकि आप अपने पर्सन को ट्रिगर करते हो, उसकी जो कंफर्ट जोन है, उसकी जो ट्रॉमास है, उसको आप ट्रिगर करते हो, आप क्वेश्चन करते हो, आप उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालते हो, आप उसको बोलते हो कि सी दिस इज़ नॉट राइट, यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। बट थर्ड पार्टी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आपका पर्सन जितना बर्बाद होगा, आप थर्ड पार्टी उतनी ही आबाद होगी, राइट? क्योंकि उसको तो आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपनी सिक्योरिटी से मतलब है ना। अभी आपके पर्सन की जगह अगर इट्स नॉट अबाउट योर पर्सन, आई कैन सी कि आपके ये जो थर्ड पार्टी है इसको कोई ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, इनको लाइफ में ना कोई इसको ज़्यादा झेल नहीं सकते, सिर्फ आपके पर्सन ही है जो इसके आगे पीछे दुम हिलाते रहते हैं, इसीलिए आप थर्ड पार्टी को इसको नहीं छोड़ना है। बाकी लोगों को तो थर्ड पार्टी का स्वरूप पता चल जाता है और वो लोग 2 दिन में कट जाते हैं, पर आपके पर्सन को ये बेवकूफ़ बनाते जाते हैं। बट देखो, एम्प्रेस है, पर आपके पर्सन को क्या दे रहे हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। दूंगी मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, पर लूँगी जब देने की बारी आएगी मेरी तो मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, पर जब आपके पर्सन से लेने की बारी आएगी तो मैं एम्प्रेस। मेरे शान में पूरा एकदम काढ़वा रेडी करो, मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स मीटअप करो, पर मैं रहूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ भी आपके पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पर यहाँ देखो उससे भी नीचे है, लाइक व्हेन इट कम्स टू रेसिप्रोकेटिंग योर पर्सन्स एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स किया। बहुत ही चालाक इंसान है, अपना अच्छा समझ अपना बेनिफिट तो डेफिनेटली समझते हैं। ऑल्सो ये भी ना किसी के दिमाग से चलते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी की माँ बाप या कोई है जो इसको गाइड भी करते हैं कि थर्ड आपके पर्सन को कैसे हैंडल करना है, या फिर ये और इसकी माँ मिलके, या ये और इसकी कोई और जो भी इसका है वो मिलके, दोनों मिलके, क्योंकि आपके पर्सन के वहाँ भी आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स के मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी के फेवर में, दोनों मिलके आपके पर्सन को ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। मे बी माँ बेटी दोनों मिलके आपके पर्सन को टोपी पहनाते हैं या व्हाटएवर, जैसा आपके सिचुएशन है। करंट एनर्जी वही है, दूंगी 1 पैसा, दूंगी 1 रुपया, लूँगी 10 लाख, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इसीलिए तो यहाँ देखो, ये देखने वाली बात है, यहाँ भी आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के प्रति कप एनर्जी आया, पर थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के प्रति कोई कप एनर्जी नहीं आया है, सोचने वाली बात है। और लास्ट में मैं देखूंगी कि आपकी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ये उन लोगों के लिए लेजिट रहेगा जो लोग मतलब जिन लोगों की थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं। मारपीट ना कथा का तो छाड़ो के छापाच्छिस का नो के सॉरी। सो लेट्स सी के third party's current energy for you, 3 cards, and then I'll take the common bottom of the deck. आपकी चीज धोखे से, चोरी से ले गई या ले गया। एक मिनट, कॉमन बॉटम ऑफ द डेक में मैं बाद में आती हूँ, इसको हाइड करना पड़ेगा, डेविल आया है। सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों ही स्वॉर्ड कार्ड, बहुत ही रिवेंजफुल इंसान है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जी धोखे का, एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली, बिट्रेयल, डिसेप्शन। आपकी चीज़ ये चुरा के ले गई, ये जानती है कि आप
जो ये आपके साथ कर रही है या कर रहा है वो गलत है। आपका चीज़ ये अपना मान के अपने पास डिसेप्शन से, बिट्रेयल से अपने पास अपने फ़ायदे के लिए रखी है। जो चीज़ आपका है, देखो चुरा के चोरी कर जिनको नामो चोरी करके ले गई है। बिट्रेयल, थर्ड पार्टी आपको बिट्रे कर चुके हैं, आपसे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डील करते हैं, दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, आपको समझते हैं, आप बहुत दयालु है, आपकी स्थिति समझते। पर्सन ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं तो उसको समझाता हूँ या समझाती हूँ, वो समझते नहीं है, वो चाहते नहीं है। मैंने तो बोल दिया कि जाओ तुम उसके पास, वो ही नहीं जाता है। दैट एनर्जी। और अगर आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन में नहीं हो या फिर व्हाटएवर, थर्ड पार्टी का मेंटालिटी ही ऐसा है आपके लिए कि आपसे इसको, आपका सब कुछ इसको चुरा लेना है, आपकी हर चीज़ से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन, आपकी क्वालिटी, आपकी हर क्वालिटी से आप जो भी अचीव किए हो वो सब इसको चाहिए। इम्पर्सोनिफिकेशन, आप वो सब कुछ हो जो उसको वो चाहती थी अपने लाइफ में, पर वो कुछ नहीं कर पाई बिकॉज ही और शी डिडंट डिजर्व इट। पर अभी आपसे वो सब कुछ ले लेना है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जिसके लिए जो होता है उसके लिए वही होता है। पर वो प्रोजेक्ट ऐसा करती है, सबके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे आपने उसका कुछ चुरा लिया हो, आपने उसको धोखा दिया हो, जबकि इट्स द अदर वे राउंड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मिलोगी तो पूरा छील देगी। रिवेंज की एनर्जी है ये, कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन का कार्ड तो है नहीं, पर बहुत खुन्नस भरा हुआ है आपके लिए। लोगों को उकसाना, आपके पर्सन को उकसाना आपके खिलाफ, दिखाती है कि बहुत न्यायप्रिय इंसान है, नॉन जजमेंटल, एकदम डिसिप्लिन्ड। पर एनर्जी जो है ना, इसको मौका, एक मौका ये ढूंढ रही है आपको हानि पहुंचाने की, आपको छीलने की, आपको चोट पहुंचाने के लिए। ये तलवार उठा के ही है, वही तलवार, आपका तलवार ये चुरा के आई है और उसी तलवार से आपको छीलना आपके पीठ पे वार करना चाहती है, पीठ पे वार करना चाहती है, क्योंकि आपको सामने से फेस करने की हिम्मत इसको नहीं है। सी द पैटर्न, तलवार आप ही का है जो चुराया है, उसी तलवार से आपके पीठ पे वार करना है, आपको ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में डालना है। पर क्या है ना, अभी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आई है, थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके लिए बहुत ट्राई कर लिया, आपको डिसीव करने का, आपके साथ कुछ छल करने का बहुत कोशिश किया इसने, पर देखो इसका क्या हुआ। कोशिश बहुत की, आपको हार्म करने की भी इसने बहुत कोशिश की है, पर अल्टीमेटली अभी भी अगर मौका मिले तो फिर भी अभी भी हार्म करेगी। पर अल्टीमेटली देखो इसकी एनर्जी तो थक गई है। जब इसने आपको नीचा कर दिखाने की कोशिश की, जब इसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की, आपने कुछ नहीं किया, आप अपने कर्म करते रहे, यूनिवर्स ने हिसाब किया। अभी इसका रात की नींद हराम हो चुकी है, ये ऑन एंड ऑफ बार बार हो चुका है। देखो इसने आपसे 7 चुराया था, 7 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, रादर 5, ये 2 तो छोड़ गई थी, चुराना बाद में चाहती थी, नहीं चुरा पाई, 5 लेके जा रही है, पर इसको देखो 10 मिल गया। सो व्हाटएवर, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैकफायरिंग तो हो रही है। उसने जो आप पर गलत किया है उसकी सज़ा उसको अभी मिल रही है। आई एम नॉट सीइंग कर्मा, आई एम जस्ट सीइंग बैकफायरिंग, नॉट कर्मा, बैकफायरिंग, उल्टा गया है। अभी यहाँ लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं, देखो ये सोचने वाली बात है, जो फूल की एनर्जी में जाना चाहती है, जो फूल की एनर्जी पाल रही है अपने पर्सन के लिए, जो एम्प्रेस एनर्जी में है अपने पर्सन को लेके, इतनी सिक्योर्ड एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, वो जब आपकी बारी आती है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे बन जाती है।
ऑन एंड ऑफ कैसे होती है? कहीं ना कहीं डिसेप्शन भी है। अंतरात्मा की भी एक आवाज़ है, और जब अंतरात्मा जागती है ना, या अंतरात्मा से जब वो गिल्ट आता है ना, तो ऊपर ऊपर आप कितना भी फूल एम्प्रेस एनर्जी दिखाओ, आप जानते हो कि जिसके साथ आप फुल एनर्जी में जाना चाहते हो वो आप उसका चीज़ है ही नहीं। वो जानती है कि वो जो कर रही है, आप जब भी आपकी बारी आती है, वो आपको ऐसी हाल में देखना चाहती है। बार बार एक मौका नहीं छोड़ती है आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, बट हमेशा उसका बैकफायरिंग होता है। उसकी चाल उसी पर उल्टा पड़ता है। शंख बज रहा है, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि यस, द थर्ड पार्टी का जो भी है वो बैकफायरिंग हुआ है। इट्स नॉट कर्मा, इट्स बैकफायरिंग। बैकफायरिंग भी किस्म का कर्मा है, बट नॉट, इट्स लाइक दैट उसने जो किया है वही उस पर वापस आ गया। इट्स अ बूमेरंग इफेक्ट। तो जो भी है, अभी वो रात को सो नहीं पा रही है, पेन में है, एक रेस्टलेसनेस है, सब कुछ रहते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। इट्स लाइक दैट मैं जिस घर में रह रही हूँ वो एक महल है, पर ये महल मेरा नहीं है। मैं जिस इंसान को अपना बोल रही हूँ वो है मेरे पास, उससे मुझे सब कुछ मिल रहा है, पर मैं जानती हूँ कि वो मैंने छल से लिया है, वो मेरा नहीं है, इतना मैं डिज़र्व नहीं करती। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपके लिए अभी आई हैव टू हाइड दिस कार्ड, क्योंकि यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी वायलेट करती है ये। दीज आर नेकेड बॉडीज़। डेविल कार्ड मैं एक बार कार्ड दिखाकर ही हटा दूंगी, क्योंकि ऐसे करके एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। डेविल, यू कैन सी दैट, राइट? यू ऑल नो डेविल कार्ड आया है। दैट इज द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए मैं देख पा रही हूँ आपके साथ तो छल हो रहा है। ओके, आपके लिए अगर बोलूँ, आपकी एनर्जी अगर बोलूँ, यहाँ डेविल आया है। यू आर स्टिल एडिक्टेड टू योर पर्सन। कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन अभी भी है। वो भी चला जाएगा। यू आर एंड यू नो दैट, एंड यू आर नॉट रियली थिंकिंग टू मच अबाउट इट। और ठीक ही है, इस पर ना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जब छूटना होगा ना वो छूट ही जाएगा नेचुरल प्रोसेस में। पेड़ को कॉन्शियसली कोशिश नहीं करना पड़ता है पुराने पत्ते झड़ाने के लिए या नए पत्ते उगाने के लिए। जब पुराने पत्ते को झड़ना होगा झड़ जाएगा, जब नए पत्ते आने होंगे आ जाएंगे। सो यू जस्ट बी दैट रूटेड, वेल रूटेड ट्री। आप अपने जगह स्थिर रहो। आई डोंट, डेविल कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर स्टिल, गुस्सा भी है अभी भी आपके मन में, आपके पर्सन को लेके एंगर है, विच इज़ ऑल्सो गुड। अभी भी यू हैव दैट लिटिल लस्ट लेफ्ट फॉर योर पर्सन, विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आपकी तरफ से मैं ये कोई डेविल कार्ड आया है, बट इतना नेगेटिव कुछ मैं नहीं देख रही हूँ एज द बॉटम ऑफ द डेक। बेसिक एडिक्शन, बेसिक लस्ट, वी आर ऑल हार्मोनल क्रीचर्स, सो इट्स ओके। एंड ऑफ कोर्स एंगर इश्यूज़ है, जो आपके साथ गलत हुआ है वो तो हुआ। आप जानते हो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पर फिर भी इस टॉक्सिसिटी से आप अभी तक पूरी तरह से खुद को फ्री नहीं कर पाए हो, बट इट्स ओके। अगर फ्री हो जाते हो तो भी आई एम नॉट सीइंग, यू आर इन अ स्टेबल एनर्जी नाउ। आज की जो कलेक्टिव हो, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है वो लोग स्टेबल एनर्जी के हो। अगर आपके पर्सन का मैं देखूं, डेविल कार्ड इज द बॉटम ऑफ द डेक, वो ना, देखो सोचने वाली बात है, जिसके लिए एस ऑफ कप्स आएगा उसके लिए डेविल एनर्जी भी क्यों आएगा, है ना? आपका छोड़ देती हूँ जैसे। सो इट्स अ टॉक्सिक बॉन्ड। आपके पर्सन रियलाइज करते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था कि ये इट्स अ टॉक्सिक बॉन्ड। जो थर्ड पार्टी के साथ उसका बॉन्ड है वो टॉक्सिक बॉन्ड है। लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स वो छुपाते हैं। किसी से प्यार करते हो तो छुपाओगे क्यों? सो जिसके लिए तुम ऐसा कप्स फील करते हो उसके लिए भी डेविल एनर्जी कैसे फील करोगे? बट नो, इसका मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही बहुत ही खोखले इंसान हैं, हॉलो क्रीचर्स। कुछ नहीं है, इंसानियत दोनों में ही नहीं है, निकृष्ट इंसान है। सो थर्ड पार्टी से छुपाने का, टॉक्सिक बॉन्डिंग, आपके
रेफरेंस में अगर देखूं, आपके प्रति अभी भी एंगर है, रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है, आपके प्रति अभी भी लस्ट है। जो लस्ट का पुल आप फील करते हो ना कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू, आपको पता नहीं, आप नॉर्मल काम कर रहे हो, अचानक आप अपने पर्सन के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड फील करते हो। नो दैट आपके पर्सन आपके लिए लस्ट फील कर रहे हैं, इसीलिए उसका ही मिररिंग आप में हो रही है क्योंकि डेविल एनर्जी है। योर पर्सन इज समवट ऑल्सो एडिक्टेड टू यू एंड द थर्ड पार्टी। वो दोनों से ही खुद को फ्री नहीं करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों को एक टॉक्सिक चेन में आप दोनों को ही बांध के रखना चाहते हैं। इट्स लाइक आपके साथ अगर रिश्ता ऑफिशियली ख़त्म भी कर देना तो भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। ये उम्र भर आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से इरिटेट करते रहेंगे। ये उनकी अभी करंट एनर्जी है। और अगर थर्ड पार्टी के रेफरेंस में अगर देखूं तो थर्ड पार्टी इज ऑब्सेस्ड विद योर पर्सन, इज एडिक्टेड, कंप्लीटली एडिक्टेड टू योर पर्सन। वो भी एक टॉक्सिक बॉन्डिंग में है। एनस्लेवमेंट की एनर्जी है आपके पर्सन के लिए कि आपके पर्सन उसका स्लेव बन के रहेंगे, कृतदास या कृतदासी। सीक्रेट्स वो भी रखते हैं आपके पर्सन से। आपके रेफरेंस में अगर देखो, आपके प्रति बहुत जेलसी है, बहुत एंगर भी है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डेविल इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक एंड एनर्जी मैनिपुलेशन। सो शायद वो कुछ आपके ऊपर करती है या करना चाहती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, जो मैंने बोला था कि एनर्जी मैनिपुलेशन का तो कार्ड नहीं है, पर आपको हानि ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं। सो यस, हानि पहुंचाना तो चाहते हैं, पहुंचाने की कोशिश कर भी चुके हैं। सो यहाँ डेविल कार्ड आया है। सो मे बी एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है आपके साथ, नेगेटिव एनर्जी सेंड करती है, हाई लगना किसी के लिए बहुत ही टॉक्सिक मेंटालिटी के है, तो किसी के लिए दीर्घ निश्वास लाइक हाई निकलना किसी के लिए, वो भी तो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। सो यही चल रहा है आप तीनों में। अभी आपका क्या करना है आप देख लो। आई डोंट नो हाउ दिस अपडेट इज गोइंग टू हेल्प यू, बट आया था तो आई कैन रीड। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।